नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई की 100% जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से आपको आईटीआई के बारे में बताया जाता है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश आईटीआई एडमिशन के बारे में। आईटीआई एडमिशन का फॉर्म कब आएगा, क्या प्रोसेस होने वाला है, पूरी प्रक्रिया आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने वाले हैं। उससे पहले आप ये ऑफिशियल वेबसाइट ध्यान रखें, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एडमिशन 2025, यहाँ पे लिखा है। तो अभी यहाँ पे पॉलिटेक्निक का जो है दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटेक्निक का चल रहा है और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है नीचे एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा आईटीआई एडमिशन 2025। तो यहाँ पे जो है लिंक एक्टिवेट होगा और यहीं से जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चाहे आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हैं तब भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, या आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तब भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी दोनों सिचुएशन में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद आपका आईटीआई में एडमिशन होगा। सवाल ये है कि कब तक आईटीआई का फॉर्म आ जाएगा। तो 2024 में जो आईटीआई का फॉर्म आया था, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो मान के चलिए जुलाई में 11 जुलाई को जो है आपका आईटीआई का फॉर्म आया था 2024 में। बात करें वही जो है 2025 में, तो ये मान के चलिए कि जुलाई में, ठीक है, या जून के लास्ट वीक में, या फिर जो है जुलाई में आपका आईटीआई का फॉर्म आ जाएगा। जैसे आएगा आपको अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे कि कब आपका फॉर्म आएगा, कैसे अप्लाई करनी है, क्या आगे की प्रक्रिया करनी है, पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2024 का जो प्रोस्पेक्टस है, अगर उसके अनुसार कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे तो यहाँ पे देख पाएंगे। इस प्रकार से प्रोस्पेक्टस है, ये 2024 का हिमाचल प्रदेश 24-25 का है। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि हिमाचल प्रदेश राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय यानी गवर्नमेंट, निजी मतलब प्राइवेट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का मतलब आईटीआई, यानी हिंदी में इसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। अब यहाँ पे कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होती है पूरा प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए आपको फीस देना पड़ता है, और यहाँ पे फीस देखिए लिखा गया है 350 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए और 250 रुपए जो है SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने के लिए लगता है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन बताए गए हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहले से अगर आप समझे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल ये है कि जब आप फॉर्म भर देंगे तो एडमिशन कैसे होगा। देखिए, एडमिशन होता है टेंथ के आधार पे। जो भी आपका टेंथ में परसेंटेज होता है, चाहे आप जो है 50% पाए हो, चाहे 60% पाए हो, चाहे 70% हो, चाहे 80% हो, या 90+ हो, जितना आपका परसेंटेज होता है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट तैयार होती है। और फिर इसके बाद जो है आपका मेरिट तैयार होने के बाद आपका जब लिस्ट में नाम आता है तो फिर आप जाके कॉलेज में एडमिशन कराते हैं डॉक्यूमेंट और फीस ले जाकर, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है टेंथ के आधार पे, जितना आपका परसेंटेज होता है उसी के आधार पे आपका आईटीआई में एडमिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा कि मैट्रिक सर्टिफिकेट 10th कक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार ही उम्मीदवार को नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम ये भरना है, और इसी के आधार पे जो है आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पे जो है आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि अगर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे फॉर्म भरना, जो फॉर्म है वो फॉर्म भरना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो फॉर्म भरें, आप अगर फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए जो है फॉर्म भरना आपको अनिवार्य होता है, चाहे गवर्नमेंट में एडमिशन लें या फिर प्राइवेट में एडमिशन आप लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया होती है उसके लिए फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड जारी की जाती है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में आता है तो जाके आप एडमिशन कराएंगे, अगर सेकेंड राउंड में आता है तो सेकेंड राउंड में एडमिशन कराएंगे। जिनका परसेंटेज जो है अच्छा होता है उनका फर्स्ट में आता है, जिनका परसेंटेज थोड़ा कम होता
होता है उनका सेकंड में आता है। इसके बाद एक राउंड चलता है, इसको बोलते हैं स्पॉट राउंड। ठीक है, स्पॉट राउंड में क्या होता है, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन होता है। यानी जैसे कि जब सीटें लगभग फुल जाती हैं, जब तीसरा राउंड चलता है तो तीसरे राउंड को जो है स्पॉट राउंड कहते हैं। यानी जो पहले गया वही एडमिशन करा लेते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि अच्छे ट्रेड नहीं मिल पाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि टॉप 10 ट्रेड कौन कौन से हैं, और अगर आप ITI करना चाहते हैं तो अच्छे ट्रेड से करिए जिससे भविष्य में आपको बेनिफिट मिल जाए, कहीं जॉब मिल जाए, चाहे गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में। तो इसीलिए जो है आप अच्छे ट्रेड से ITI करिए जिससे आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। बाकी ये प्रोस्पेक्टस जो है पूरा डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे कहाँ कहाँ कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पे है, प्राइवेट कॉलेज कहाँ पे है, लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो प्रोस्पेक्टस जारी होता है उसमें सब कुछ दिया रहता है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप बताइए, कमेंट करिएगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि जो है सारी जानकारी उसमें आपको पूरा मिल जाए। इस प्रोस्पेक्टस में पूरा मिला के देख पाएंगे, यहाँ पे लगभग 86 पेज है और उसमें पूरा डिटेल में जो है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या एडमिशन प्रक्रिया होती है, कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें होती है, किस ट्रेड में कितनी सीटें होती है, किस कॉलेज में कितनी सीटें होती हैं, पूरे डिटेल में सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको जवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।